हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नालंदा टॉप क्लासेज। आपका एक बार फिर से नालंदा टॉप क्लासेज में मैं मनीष सोनी स्वागत करता हूं। तो जैसा कि रीजनिंग में कल तक अपन ने क्या पढ़ लिया, अपन ने रैंकिंग टेस्ट पढ़ लिया, ठीक है। और बेसिक अपन ने अल्फाबेट वाला जो टॉपिक है वो पढ़ लिया है। तो आप जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा हो जाके वीडियो देख सकते हैं पहले के, ताकि आपको क्या है, कोई दिक्कत नहीं आए रीजनिंग में। जिनको समझ नहीं आती है उनको पूरी रीजनिंग समझ में आएगी, बट शर्त यही है कि आप जाके पहले वीडियो देखे सारे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे से आगे वीडियो को शेयर करें। आज अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक, एक नया टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज कर दे स्टार्ट। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। रैंकिंग टेस्ट के आपको मैंने 5 टाइप बता दिए हैं और आज अपन पढ़ेंगे कौन सा, रैंकिंग टेस्ट। हेडिंग लगा लो कॉपी के अंदर। वो सॉरी, ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, रक्त संबंध। क्या बोलेंगे, रक्त संबंध। नॉर्मली वैसे ये चीज सबको पता होनी चाहिए, थोड़ा इसका बेसिक तो सबको आना चाहिए। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि आप, जैसे कि आप कौन हो, आपके पिताजी की बहन आपकी क्या लगेगी। आपसे किसी ने पूछ लिया, ये थोड़ा बेसिक नॉलेज है, बेसिक कंसेप्ट पे चलती है रीजनिंग, ठीक है। अभी आपसे नॉर्मली मैं आके आपसे पूछता हूँ, बताओ आपके पापा की जो बहन है वो आपकी क्या लगेगी, बताओ आप क्या आंसर दोगे मेरे को। अब ये भी नहीं पता कि आपको, इतना तो आपको नॉलेज होगा, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ एकदम बेसिक से, ठीक है। आज अपन तो देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन, कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें आते हैं। एक तो प्रकार आता है कि आपसे पूछेगा वो पहेलियों में क्वेश्चन। क्या लिख लो आप, हेडिंग लगा लो, क्या, क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन टाइप कि प्रश्नों के टाइप कैसा आएगा इसमें, ठीक है। पहला इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, पहेली वाले। कैसे, पहेली वाले जो पर्सन होते हैं ना वो आएंगे, ठीक है। यानी जिसको अपन बोलते हैं पजल, पजल क्वेश्चन आएंगे, ओके। जैसे पजल क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ आपको कि एक पूरी मैंने आपको एक पहेली बना के दी कि उसके पिता का भाई उसकी, उसके भाई की बहन लगती है तो आपका उससे क्या संबंध होगा, इस टाइप की पहेली बनेगी। और एक इसके अंदर होता है आपका सिंबल वाला, सिंबल की मैंने सिंबल कर दिया कि सिंबल से प्रदर्शित कर रहा हूँ कि ए प्लस बी। इसमें प्लस का मतलब होता है पिता, यानी ए प्लस का, यानी ए बी का पिता है, ऐसा इस टाइप से सिंबल वाले क्वेश्चन। और एक होता है आपका कौन सा, थर्ड, इशारे वाले क्वेश्चन। कौन से, इशारा। मतलब मैंने आपको एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस फोटो में जो दिख रही है वो है आपकी मदर के पिता के दादा है, तो इसका उस उनके यानी जो फोटो में है वो आपके क्या लगेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कौन से हो गए, इशारे वाले, ओके। इनको सोल्व करने का कौन सा एक ही तरीका होता है, कोई सा भी ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक हो उसको सोल्व करने का सिर्फ एक तरीका है, कौन सा, डायग्राम बना के। कौन सा, अपन हर चीज का क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। ये कभी गलती नहीं होती इसमें, इसके लिए आपको सीखना होगा ये मेथड, वो मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। आगे फिर देखो, डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या चीज आपको चाहिए। अब एक डायग्राम बनाना है आपको तो क्या क्या आपको चीजें चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, देखो लिखो डायग्राम। क्योंकि संबंध का अपन डायग्राम बनाएंगे तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि डायग्राम कैसे बनाओगे। जैसे कि सबसे पहली चीज होती है जेंडर। क्या, जेंडर होता है, क्या, जेंडर। जेंडर का मतलब हो गया लिंग, ठीक है। कि मेल है, अगर मान लो कोई मेल है, और एक होता है जेंडर, कौन सा होता है, मे एक फीमेल। मेल यूज होता है लड़कों के लिए, फीमेल यूज होता है लड़कियों के लिए, ठीक है। अब मेल्स के लिए अपन क्या सिंबल देंगे, अगर मान लो कोई मेल है, उस मेल का नाम मैंने दे दिया ए, तो अगर कोई मेल होगा तो उसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, प्लस। और कोई फीमेल होगी तो उसमें क्या लगा दूंगा मैं, मान लो फीमेल कौन है, ए ही है, और उसके ऊपर मैंने लगा दिया माइनस। तो ये प्लस सिंबल क्या शो करेगा मेरे को उस डायग्राम में, कि जो ये ए प्लस, मतलब ये जो ए बंदा है वो कौन है, एक मेल है। और जो ये एक ए बंदी है जिसके ऊपर माइनस लगा है, इसका मतलब वो फीमेल है, ठीक है। पहला रूल, रूल नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट हो गया आपका। उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, एक ही पीढ़ी के संबंध। अब कुछ संबंध क्या होते हैं एक ही पीढ़ी के, एक ही पीढ़ी, एक तो होती है एक ही पीढ़ी के संबंध, मतलब जैसे कि
मैंने बोला भाई और बहन, ठीक है। अब भाई और बहन क्या है, एक ही पीढ़ी के है ना। और एक हो गई पीढ़ी किसकी, आपके पापा मम्मी की। पापा मम्मी की पीढ़ी अलग है और बच्चों उनके बच्चों की पीढ़ी अलग है, और पापा मम्मी के भी पापा यानी तुम्हारे दादा की पीढ़ी अलग है। तो ये होता है पीढ़ी डिफरेंस। तो एक ही पीढ़ी के अगर बंदे हो आप, जैसे कि भाई बहन हो, मान लो भाई बहन, भाई या बहन हो आप, तो इसके लिए मैं आपको अगर मैं डिनोट करना चाहूंगा तो मैं इस डायग्राम में कैसे डिनोट करूंगा, इस वाले सिंबल से। किस सिंबल से, इस वाले एरो के सिंबल से। ओ सॉरी, इस वाले सिंबल से नहीं करूंगा, आपको डिनोट करूंगा इस सिंबल से। और फिर अगर मान लो दूसरी पीढ़ी की बात करता हूँ, जैसे कि आपके पति पत्नी है, ये भी कौन सी पीढ़ी के हैं, एक ही पीढ़ी के है ना। तो अगर पति पत्नी, लेकिन क्या है, एक जोड़ा है, पति पत्नी का क्या है, एक जोड़ा है, तो उसको मैं डिनोट करूंगा इस वाले सिंबल से। ओके। और बात करता हूँ आपके मैं पीढ़ी में बदलाव, जब अपन पीढ़ी में बदलाव करते हैं, जैसे कि माता पिता की पीढ़ी में आ गए, पीढ़ी बदलाव, माता पिता की पीढ़ी में अगर आ जाते हैं तो उसके लिए मैं, जैसे कि माता पिता, माता पिता, तो माता पिता क्या आएगी हमेशा, किससे ऊपर आएगी डायग्राम में, बच्चों से ऊपर कौन आएंगे, माता पिता। माता पिता से भी ऊपर कोई पीढ़ी का है तो वो उसके ऊपर एरो, मतलब जैसे कि यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चों से ऊपर का कोई संबंध आ गया माता पिता का, तो वो उनको कहाँ डिनोट करेंगे, ऊपर। और ऊपर डिनोट करेंगे तो कौन से एरो के साथ डिनोट करेंगे बच्चों, इस वाले ऊपर वाले एरो के साथ में अपन डिनोट कर देंगे उनको, ठीक है। अब चलता हूँ, जैसे कि मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, क्वेश्चन लेकर के आपको बताता हूँ, आपका पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन लिया मैंने आपके सामने एक, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए व बी भाई है, क्या लिया मैंने, ए व बी भाई है। देखो, एक तरीका तो होता है कि आप ये जो कंडीशन दे रहा हो उसको खुद के ऊपर ले लो, कि ए खुद को मान लो, बी आपके भाई को मान लो, कि मैं और जो आपके भाई का नाम है एक्स वाई जेड जो भी, ठीक है, हम दोनों भाई हैं, आपने मान लिया खुद पे। और एक मैं आपको डायग्राम मेथड बताऊंगा, उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। ए व बी भाई है, देखना कितने नॉर्मल तरीके से आप आंसर कर दोगे इसका, ठीक है। सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, पहेली वाले। सी बी की माँ है और क्यू ए का पिता है, क्यू जो है वो ए का क्या है, वो ए का पिता है। और और बी जे का पिता है, बी जो है वो किसका पिता है बच्चों, वो जे का पिता है, जे का पिता है। पर जे, पर जे है वो बी का पुत्र नहीं है, जे बी का पुत्र नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, पहला कि क्यू का जे से क्या संबंध है, क्यू का जे से क्या संबंध है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने इसमें आपसे पूछ लिया क्या, कि जे का क्यू से संबंध बताओ, जे का क्यू से संबंध क्या है। एक डायग्राम बनेगा, दोनों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट रूल्स आपको मैंने बता दिए, वही रूल्स रहेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए और बी भाई है, कौन कौन भाई है यहाँ पे, ए और बी भाई है। आंसर यहाँ से लिख रहा हूँ, ए और ये एक बंदा है बी, दोनों भाई है, ठीक है। और भाई के लिए मैंने, भाई मतलब लड़के हैं ना, दोनों भाई बोल दिया तो दोनों लड़के हैं, तो इसके ऊपर भी प्लस लगा दिया मैंने और इसके ऊपर भी मैंने प्लस लगा दिया, मतलब मैं इसे समझ रहा हूँ ये दोनों कौन है, लड़के हैं, मेल है। अब दोनों भाई है तो मैंने भाई के लिए रूल में क्या बताया था, कि भाई जहाँ होगा बीच में क्या लगेगा, ऐसा कोमा लगा दिया। ये कोमा मेरे को क्या डिनोट कर रहा है, कि भाई ए और बी जो है भाई है, ये डिनोट कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है प्रश्न में, क्यों ए का पिता है, ए का पिता कौन है, पिता मतलब पीढ़ी चेंज, और पीढ़ी चेंज मतलब बच्चों से ऊपर आएंगे, तो बच्चों से ऊपर मतलब किसका पिता, ए का। तो ए के ऊपर बना दो किसको, पिताजी को। ए के ऊपर मैंने पिताजी बनाए तो कौन है, क्यू है, ए के पिताजी कौन है, क्यू है। और क्यू के ऊपर भी मैं सिंबल लगा दूंगा प्लस का, क्योंकि प्लस डिनोट करता है मेल को। ओके, आगे बात करते हैं। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पर जे बी का पुत्र नहीं है, पर ये जो बी है पर जे है,
का पिता है, बी आगे रुको, क्यू ए का पिता है और बी जे का पिता है। बी है वो किसका पिता है बच्चों? जे का, मतलब बच्चा कौन है इसका? बी का बच्चा कौन है? जे। जे का पिता है, जे, ठीक है। अब लेकिन जे बी का, बी जे का पिता है, लेकिन ये नहीं पता जे के बारे में कि वो लड़का है लड़की, क्योंकि लड़की भी हो सकती है लड़का भी, इसने ऐसे थोड़ी बोला लड़का ही है उसका। ये तो इतना बोल रहा है कि बी जे का पिता है, बी का पता है कि बी पिता है, लेकिन जे का कुछ पता नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दो। आगे पढ़ो। पर जे बी का पुत्र नहीं है, पर बी है, पर जे है वो बी का पुत्र नहीं है। भाई कंडीशन का आंसर आ गया कि बी है वो जे है वो बी का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो कौन है बच्चों? पुत्री है। खत्म, लग गया सिंबल। ये पूरा आपका डायग्राम बन गया। ये इतना सा डायग्राम बना। अब दोनों के आंसर देता हूं, देखो। क्यू का जैसे क्या क्यू का जैसे क्या संबंध है? क्यू का है ये रहा, और जे का है ये रहा। ये क्यू ये रहा और जे ये रहा, इन दोनों का संबंध पूछ रहे हैं। अब देखो जे का ये कौन है? पिता है, और ये इसका भाई है और ये इसका पिता है। कंडीशन समझ में आ गई? तो अगर ये इसका बी कौन है? पिता है। पी और बी का भाई कौन है? ए। तो बी का भाई जे का क्या लगेगा बच्चों? क्या लगेगा? चाचा लगेंगे ना। ए चाचा लगेंगे, तो ए और बी दोनों के पिता तो सेम ही होंगे ना, अलग थोड़ी। जब भाई है तो मतलब कि बी का भी पिताजी कौन है? बी के भी पिताजी बच्चों क्यू ही है। और पिताजी के पिताजी कौन कहलाएंगे? दादाजी कहलाएंगे ना। कौन कहलाएंगे? दादाजी कहलाएंगे। क्यू का जैसे संबंध पूछ रहे हैं। दूसरा इसमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, सबसे बड़ी चीज आपको यहाँ पे, ठीक है, सबसे बड़ा आपको क्या ध्यान रखना है? जिससे संबंध पूछ रहा है, जिसके आगे से लग रहा है, जे से, मतलब इसमें कंडीशन किससे पूछ रहा है? क्यू का संबंध जे का संबंध क्यू से क्या है? तो वह कौन है? उसके दादा है। कौन है? दादा। पहले का आंसर कौन आ गया? दादा। सेकंड क्वेश्चन है जे का क्यू से क्या संबंध है? अब बोल रहा है कि जे का क्यू से, पहले था क्यू का जे से, अब जे के क्यू क्या लगते हैं? ठीक है, जे का क्यू से, तो जिसके आगे से है तो कंडीशन के अनुसार क्या जाएगा इसका आंसर बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा पोती हो जाएगी, क्योंकि पोती होगी ना, अगर लड़का होता तो पोता और लड़की होती तो पोती। ये पोती है क्योंकि माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, ठीक है। आया समझ में? एक डायग्राम बना के कैसे सोल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, पूरा डाउट खत्म हो जाएगा आपका। क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने की, के एस की बहन है। क्या क्वेश्चन है? के एस की बहन है। क्वेश्चन लिखो, के एस की बहन है, मतलब सिस्टर है। के एस की बहन है। एस की शादी एम से हुई है। एस की शादी किससे हुई है? एम से हुई है। एस की शादी किससे हो गई? एम से हुई। ओके, शादी हो गई। फिर ये बोल रहा है एम आर का पिता है। एम है वो किसका पिता है? आर का पिता है। और क्यू पी का बेटा है। क्यू किसका बेटा है? पी का बेटा है। फिर है एस पी की, एस पी की क्या है? सास है। एस पी की सास है। फिर बोल रहा है एम का एक ही बेटा, एम का एक ही बेटा है, ठीक है। और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। फिर है के का विवाह टी से हुआ है। फिर है एन के की बेटी है। इसमें क्वेश्चन बड़ा होता है बट आंसर कितना छोटा था आपने देख लिया है। अब देखो इसमें बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहा है पहला आपसे क्या, कि पीएम से कैसे संबंधित है? पी का एम से संबंध बताना है। पी का एम से संबंध बताना है, ठीक है। पी का ऐसे संबंध देखो यहाँ पे, अब डायग्राम बनाओ। डायग्राम में के एस की बहन है,
के है वो एस की क्या है, बहन है। ये के तो कौन है, लड़की है, लेकिन एस का पता नहीं लड़का है कि लड़की है। ठीक है, अभी तक पता नहीं है क्योंकि दोनों बहनें भी हो सकती है। एस की शादी एम से हुई, एस की शादी एम से, ए की पीढ़ी क्या है ना, तो एस की शादी एम से कर दी मैंने, एम से हुई है। एम का पता नहीं लड़की है कि लड़का। ठीक है, एम आर का पिता है, ये पिता है मतलब लड़का है, और ये हो गई लड़की। एम किसका पिता बच्चों, आर का पिता, आर का पिता तो मतलब आर नीचे, आर लड़का है कि लड़की ये पता नहीं। क्यू पी का बेटा है, क्यू है वो एक पी का बेटा, ये अलग कंडीशन है। क्यू पी का बेटा अलग रख देता हूँ यहाँ पे मैं, क्यू पी का बेटा, पी का बेटा है। एस पी की सास है, एस है वो पी की सास, पी की सास मतलब पी किसका बेटा बच्चों, एस का, और इसका बेटा बच्चों क्यू, पी की सास है ना, एस पी की सास है, पी की सास मतलब कि ये कौन है, लड़का है या लड़की, ठीक है पता नहीं, और ये तो बेटा है लेकिन क्यू, तो ठीक है ये प्लस हो गया। अब और कोई नहीं है, एस पी की सास है, एम का एक ही बेटा है, एम का एक ही बेटा है, यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे एम का तो एक ही बेटा बता रहे हैं, और कोई नहीं है। के का विवाह टी से हुआ है, के का विवाह किससे हो गया बच्चों, टी से हो गया। यहाँ पे एक कंडीशन और आ गई कि के की, के के का विवाह टी से हुआ है, के का विवाह किससे हो गया, इसकी शादी हो गई बच्चों किससे, टी से, और एन के की बेटी है, एन है वो के की बेटी है, के की बेटी कौन है बच्चों, एन, एन के की बेटी है। तो पी एम से कैसे संबंधित है, पी है वो एम से कैसे संबंधित है बताओ, कंडीशन समझ में आ रही है, पी एम से कैसे संबंधित है, पी एम से कैसे संबंधित है बताओ। देखो एस और एम क्या है, हस्बैंड वाइफ है, और एस का जो लड़की ये पी है वो किसकी है, ये एक ही बेटा है ना, ये बोल रहा है एक ही बेटा है, इसका एक ही बेटा है ना, तो इसका एक ही बेटा कर दो, और ये कौन हो गई बेटी, तो इसका इससे संबंध बताना है, तो ये पिताजी हैं इसके, ठीक है, और ये इसकी क्या है, पी, ठीक है, पी एम से संबंधित है, बहू है, पी एम की क्या है बच्चों, बहू है, क्योंकि एक ही बेटी है, और तो एक ही बेटा है तो इसकी शादी हुई है जरूर इससे, ठीक है, क्योंकि तभी इसकी क्या लगेगी, ये सास लगेगी। ओके, इसलिए सास लगेगी, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, ये इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, बहू, आंसर क्या आ जाएगा आपका, बहू हो जाएगा। इसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका आंसर भी आप दो, इसी में एक और क्वेश्चन का आंसर आप दे दो, इसी में एक और क्वेश्चन का आंसर दो आप, क्या एक और क्वेश्चन पूछ रहा है इसके अंदर सेकंड, कि जे का ये के आर से कैसे संबंधित है, के आर से कैसे संबंधित है, डायग्राम बना हुआ है देख के बता दो, के आर से कैसे संबंधित है, के कहाँ पे है, ये रहा, और ये आर से कैसे संबंधित है, आर कहाँ है, ये रहा, इतना दूर का संबंध के आर से कैसे, मतलब ये दोनों तो कौन थे, ठीक है, ये कौन थे, हस्बैंड वाइफ थे, ये इसका भाई है, और इसका ये बेटा है, इसका ये कौन लगेगा बच्चों, ये कौन है लगेगा इसकी, ये लड़की है तो ये कौन लगेगी इसकी, मासी लगेगी, कौन लगेगी बच्चों, मौसी लगेगी, आंसर क्या आएगा आपका बच्चों, मौसी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे से आगे शेयर करें ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए। इसके आगे क्लास होगी कल वही टाइम 4 बजे। ओके, थैंक यू।